अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम जो एक्सरसाइज को एलेबोरेट करेंगे, दैट इज़ द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ 4। आप अपनी बुक की जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे वो एक समराइज एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, जिसके अंदर जितने भी मेथड हम लोगों के पूरे चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो सब के सब वहाँ पे उसके डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब आपकी ज़ाहिर बात है बुक चेंज हुई है, मे बी पैटर्न भी चेंज हो, बट इस बुक के अंदर आपको उन्होंने MCQs भी दिए हुए हैं, सो हम लोगों को उसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। आपके MCQs के अंदर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर आपने किसी को भी इंसर्कल करना है, मतलब उनको आपने सर्कल कर देना है। फर्स्ट है हम लोगों के पास द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज़। हमारे अगर मैं अपनी वैल्यू को देखूँ 12x + 36 को, तो उसमें से कॉमन निकल रहा है हमारे पास 12 कॉमन निकल रहा है, पीछे बच रहा है x + 3, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन है। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को देखूँ तो मेरे पास है 12 3x, जबकि मेरी यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ ये 36x बनता है, जबकि हमारे यहाँ पे 36 के साथ x भी नहीं है और 12x यहाँ पर मिसिंग है, सो हमारी बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी ऑप्शन को मैं देखूँ तो 12 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 36x बनता है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 36 के साथ x नहीं है, सो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन को मैं देखूं तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ और x ही मल्टीप्लाई हो रहा है 36x के साथ, जो मल्टीप्लाई होकर 36x² बन रहा है, जबकि हमारे पास अगेन क्वेश्चन के अंदर 12 के 36 के साथ x नहीं है, x² तो बहुत दूर की बात है, x ही नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। हमारा करेक्ट आंसर है ए। सेकेंड है इसका हमारे पास द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² - 12y + 9। आपकी बुक के अंदर y है, इसको आप काट के x लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बाय मिस्टेकन प्रिंटिंग की गलती भी हो सकती है। मैंने ये देखिए बुक के अंदर भी इसको करेक्ट किया है, बुक के अंदर भी करेक्ट किया है, वो प्रिंटिंग की गलती, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में किसी के साथ भी y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया है। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ 4x² तो ये हमारे पास 2x² है, 9 हमारे पास 3x² है। मिड साइन 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 to the 4 4 3 the 12, मेरे पास वही आ रही है जो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू माइनस a - b के होल स्क्वायर का, दैट इज़ द ऑप्शन बी। अब ये इसकी ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दरमियान प्लस का साइन है, जबकि सेकंड प्लस का साइन हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं 2x - 3 2x + 3। ये उस सूरत में ऑप्शन हो सकती है अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 4x² - 9 के 2 का स्क्वायर हो जाता, 2x का स्क्वायर होता और -3 का स्क्वायर होता, तो हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लग के ये दोनों हो जाने थे, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर का मतलब होता है 2x - 3 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, सो हम लोगों का सिंपल यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जो हमारे पास बी ऑप्शन थी, इसलिए हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास HCF ऑफ a की 3 b की 3 एंड ab का स्क्वायर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में a की क्यूब b की क्यूब हमारे पास ऑप्शन है, मतलब 3 टाइम्स a 3 टाइम्स b है, मैंने 3 टाइम्स सबको अलग अलग कर दिया। b की 3 क्यूब था, मैंने 3 टाइम्स b को लिख दिया। नेक्स्ट वाली हमारी जो वैल्यू थी a b का स्क्वायर, a सिंगल टाइम्स था, b 2 टाइम्स था। अब यहाँ पर HCF हम लोगों का क्या होता है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर में हमारे पास a कॉमन है, उसके अलावा ये 2 टाइम्स b हम लोगों के, ये 2 टाइम्स b कॉमन है। मैंने कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख दिया, जिसको मल्टीप्लाई करके a b का स्क्वायर होगा। अगर आप इनमें देखें, इनमें सिर्फ कॉमन a1 है, एक दफ़ा a कॉमन है, यानी a की पावर b। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ a की क्यूब है, a की 4 है, a का स्क्वायर है, तो वो हम लोगों का HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF का फॉर्मूला ही कॉमन फैक्टर है। इस वजह से हमारे ये तीनों ऑप्शंस a, c और d नहीं हो सकते, b इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ वन हम लोगों का द LCM ऑफ द 16
एक्स का स्क्वायर 4x एंड 30xy। जैसे HCF हम लोगों का कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे ही LCM का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। मैं 16x का स्क्वायर मेरे पास 4 इंटू, मतलब मैंने इसको फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और x 2 टाइम्स था, मैंने 2 दफ़ा x लिख दिया। 4x हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 यानी 2 टू द 4 और x। 30x को मैंने फैक्टराइज कर दिया 2 3 5, मतलब 30 को मैंने इस तरह किया 2 15 द 30, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, तो 2 3 5 इसके फैक्टर थे x एंड y। अब मैं इनको देखूं तो मेरे पास कॉमन निकलता है 2 जो तीनों में कॉमन है और x जो तीनों में कॉमन है, मैं यहाँ पे 2x लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास अनकॉमन फैक्टर, क्योंकि हम लोगों के फॉर्मूले के अंदर कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर आता है। तो अनकॉमन फैक्टर में हम लोगों के, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 1 2 तो कॉमन था, बाकी 3 हम लोगों के अनकॉमन थे। यहाँ पर 1 कॉमन था, बाकी 1 रह गया था और यहाँ पर 2 नहीं था। तो जो 3 मैक्सिमम था वो अनकॉमन थे, यहाँ पे 3 अनकॉमन था और 5 अनकॉमन था। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो इसका मतलब एक x तो कॉमन है, जबकि रिमेनिंग जो एक x है वो हम लोगों का अनकॉमन है और y। सो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स 2 3 और 5 और एक्स वाई करके मैंने इनको वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 120xy जो हम लोगों का अनकॉमन फैक्टर है। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था हमारे पास 2x और अनकॉमन फैक्टर था 120xy। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आता है 240xy जो हम लोगों की बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज में देखा था कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको फॉर्मूला पढ़ चुका हुआ है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई होते हैं और एक तरफ फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम कभी भी किसी फॉर्मूले में सम नहीं करते, डिफरेंस नहीं करते, ना डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों का कौन सी ऑप्शन ठीक है? सी वाली। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास 6 MCQ है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। मैंने इसको सॉल्व किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में ये फर्स्ट का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, -2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, इसका होल स्क्वायर हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि माइनस का साइन है और पूरे फॉर्मूले के मुताबिक हम लोगों को ये फॉर्मूला बन गया। मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ इसका और स्क्वायर रूट इज़ द x माइनस 3। हमारे पास ऑप्शन में ए में था x माइनस 3, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में प्लस है, हम वो आंसर ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ये -3 है। नेक्स्ट, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी पहली वीडियो अगर आपने देखी हो, स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है। सो ना सी ऑप्शन के साथ प्लस माइनस है ना डी ऑप्शन के साथ प्लस माइनस है, इस वजह से हमारा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल की पावर 4 इज। एलसीएम का फॉर्मूला हम लोगों ने आपको मालूम है, पहले भी एमसीक्यूज में आया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल का मतलब होता है कि जो वैल्यू जिसका होल स्क्वायर है वो वैल्यू आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही है, सेम साइन सेम वैल्यूज़ के साथ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a माइनस बी के होल की पावर 4 का मतलब है कि a माइनस बी 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं कॉमन देखूँ तो ये कॉमन, मेरे 2 फैक्टर्स जो उनसे हैं वो कॉमन है, जबकि 2 फैक्टर मेरे अनकॉमन है, यानी ये एक्स्ट्रा हैं। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास a माइनस बी, अनकॉमन फैक्टर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी कॉमन फैक्टर भी a माइनस बी का स्क्वायर, अनकॉमन फैक्टर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को मालूम है एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, वो भी स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल की पावर 4, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि एलसीएम का हमारा फॉर्मूला ही कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर है। क्यूब भी नहीं हो सकता और पावर 6 भी नहीं हो सकती।
नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला MCQs है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ एक्स की 3 से हमें नज़र आ रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला है। सो क्यूब का फॉर्मूला और आप देखेंगे सबके साथ प्लस का साइन है। मैं अगर इसको क्वेश्चन में सॉल्व करूं, वैसे तो मैं अगर ऑप्शन को देखूं तो मुझे डेफिनेटली पता लग जाता है कि x प्लस 1 का होल के क्यूब का ये फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें माइनस का साइन नहीं है इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसका आंसर नहीं है, और माइनस वाली ऑप्शन तो ये है ही नहीं है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही होता है जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर 3 एंड प्लस 1 का क्यूब। ये नीचे सारी मैंने इस फॉर्मूले को खोला हुआ है, जो ये नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला इसके एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, यानी हमारे पास a है x और b हमारे पास 1, x प्लस 1 का होल क्यूब, डैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों की करेक्ट ऑप्शन है। 9th वाली है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ अ डिग्री। आप लोग अपनी ऑप्शंस को देखें। क्यूबिक पॉलिनोमियल उन्होंने कहा है कि डिग्री है 1 को हम क्यूबिक हमेशा हम लोग पढ़ते हैं क्यूब के फॉर्मूले को, वो क्यूब यानी पावर 3। 1 नहीं हो सकता, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 नहीं हो सकता, हम उसे क्वाड्रेटिक या स्क्वायर पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 जो सा है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। सो हमारी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा MCQs है 1 ऑफ द फैक्टर x की 3 माइनस 27। अब ये हमारे पास x की 3 का क्यूब है और 27 है हमारे पास 3 का क्यूब। मैं इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बुक चैप्टर के अंदर ही कि a की क्यूब b की क्यूब, यानी दो वैल्यूज़ का क्यूब हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी, यानी जो साइन होता है वही यहाँ पर a माइनस बी विदाउट पावर्स, यानी विदाउट पावर 1 विद पावर 1, और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइन इधर ए बी, यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को ही मैं खोलूँगी x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी इसका ऑपोजिट साइन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस 9। अब उन्होंने कहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ दिस वन। तो हम लोगों के पास ऑप्शन आती है बुक के अंदर, आप देखें हम लोगों के पास ऑप्शन है a माइनस बी जो हमारा फैक्टर हो सकता है, x प्लस 3 जो हमारा फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, और जैसा हमने फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आए तो यहाँ पे प्लस आना ही आना है। और नेक्स्ट डी उन्होंने कहा कि बोथ a एंड सी, तो हमारा a तो फैक्टर है लेकिन सी हमारा फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। सो हम लोगों का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ए है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4x की 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करें ना तो ये बन जाता है हमारे पास, मैं इसके अंदर 2x कॉमन निकालूं, पीछे बचता है 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। बस ये सिर्फ इतना सा आंसर है। लेकिन अगर मैं इसको ज़रा सा करेक्ट कर लूँ कि मतलब 18 में मैं 1 को हटा दूँ, ये ऑप्शन ही है आपके लिए, ये बुक के अंदर तो नहीं है, बुक में आपका बस इतना ही है। ये मैं सिर्फ 1 हटा के बता रही हूँ कि अगर मैं इसको लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4x कॉमन निकलता है, मैं एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉमन निकल रहा था, यहाँ से 4 निकला 2 बचा और x कॉमन निकला x बचा, माइनस 4 निकला 3 बचा और x हम लोगों का कॉमन बाहर आ गया। ये कॉमन हमारे पास साथ ही चलता रहेगा। हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा और उसके हमारे पास सैम्पल बनेंगे 3 और 1 के। 3 में से हम 1 निकाल दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा,
+3 के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हमें प्लस में चाहिए आंसर, रिजल्टेंट हमें प्लस में चाहिए, इस वजह से मैं ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला x प्लस 3, यहाँ से -1 को कॉमन निकाला x प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को x माइनस 1, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन एक्स की क्यूब प्लस 64 वाई की क्यूब। हमारे पास ये x का क्यूब है प्लस 64 है 4 y का क्यूब। एक्स की 3 फार्मूला हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले MCQ के अंदर फार्मूला देखा कि अगर हमारे दो वैल्यूज़ का क्यूब हो, दरमियान में जो भी साइन हो, तो हम पहली ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ पे प्लस का साइन था, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर फर्स्ट वैल्यू के सेकंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइन माइनस AB प्लस b का स्क्वायर, ये हम लोगों के पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पर करेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू 4y, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ऑपोजिट साइन, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू x और 4y प्लस 4y का स्क्वायर, तो x प्लस 4y और x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ फैक्टराइज करना है, मतलब इसकी लोएस्ट टर्म में लेके आना है। फैक्टराइज का मतलब होता है आपको जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने उसको उसकी लोएस्ट टर्म में लेकर आना है। नेक्स्ट है हमारे पास x की 3 y की 3 माइनस 8, तो x और y का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, वही फॉर्मूला जो यहाँ पे प्लस का लगा था, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का लगाना है। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर, यानी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू XY माइनस का साइन 2, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइन 2 और XY आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, और हम इसको खोलेंगे XY माइनस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होकर 2xy प्लस 4, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट इसका। मैं सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूंगी, माइनस कॉमन निकाला x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60, मैंने 60 क्योंकि ये फार्मूला नहीं स्क्वायर नहीं है किसी का, इसलिए मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगी, 60 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 1 के साथ, मेरे पास 60 बनता है। उसके मैं फैक्टराइजेशन करूँगी, 2 3 द 6, 0 एज इट इज़, 2 1s द 2, 5 15, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। अब मैं पेयर बना रही हूँ जिसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आए और ऐड करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास 23 आए। मैं 2 2 द 4 और 5 3 द 15 और 4 कर रही हूँ, मेरे पास ये 19 आ रहा है, सो ये पेयर नहीं होगा। मैं 5 3 द 15 2 द 30 और 30 और 2 को पेयर बनाऊँ तो मेरे पास ये 28 आ रहा है, जो कि 23 नहीं है। अब अगर मैं 5 को 2 2 द 4 और 4 5 द 20 और रिमेनिंग 3, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है 23। मतलब हमने पेयर वो निकालने होते हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाला साइन आए, और उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 है, जिसकी हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60, x कॉमन निकाला x प्लस 20, यहाँ पर 3 कॉमन निकाला x प्लस 20, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमने एक में लिख दी और x प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखा। ये माइनस हम लोगों का स्टार्ट से जो कॉमन निकला था एंड तक हमारा साथ ही जाना है। नेक्स्ट है हम लोगों का फिफ्थ वाला पार्ट, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अगेन वही मिड टर्म ब्रेक होगी, 3 2 द 6 का पेयर बना 6 और 1, सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। मैं 6x और x को पेयर बनाऊंगी, 2x कॉमन निकल के x प्लस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन निकल के x प्लस 3। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हम लोगों ने इकट्ठा करके दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। दैट इज़ आवर आंसर। x की 4 प्लस 64। अब हम लोगों ने ये मुझे नज़र आ रहा है x की 4 है तो x की स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर है,
ठीक है, 8 8 दा 64 होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास हम लोगों ने कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसका फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं इसके अंदर +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर 8 माइनस, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से प्लस किया। हम मैथ में कोई भी चीज़ अपने पास से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें उसको माइनस भी करना पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, +8⁻16x²। ये हमने कैसे निकाला, जो फॉर्मूले में आता है +2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, 2 फॉर्मूले का जो हम लोग आगे बनाएंगे उस फॉर्मूले का, 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो 8⁻16x² था। ये मैंने अपने पास से प्लस किया है, तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए मैं 16x² को माइनस भी करूँगी। हमारे पास इस पहली वाली 3 वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो वो फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। किसका फॉर्मूला है, a + b के होल स्क्वायर का। ये x + 8 के होल स्क्वायर का, x² + 8 के होल स्क्वायर का, माइनस 16x का स्क्वायर हमारे पास किसका फॉर्मूला है, 4x का। 4x का स्क्वायर है हमारे पास। अब हमारे पास आपने इसको एज अ 1 वैल्यू लेना है कि ये a है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू है, और 4x हमारे पास सेकेंड वैल्यू है। अब हम लोगों को मालूम है कि अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x² + 8 प्लस सेकेंड वैल्यू x² + 8 माइनस सेकेंड वैल्यू। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर हमें थर्ड वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये थर्ड वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट वैल्यू x की स्क्वायर का स्क्वायर +3 का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू। अब हम लोगों के पास हमें चाहिए क्या, +2 फर्स्ट वैल्यू ये x² की और सेकेंड वैल्यू 3 हमें चाहिए। अब ये मैं अपने पास से ऐड कर रही हूँ तो इसको माइनस भी करूँगी, और जो क्वेश्चन के अंदर +2x की है ना उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूँगी। मैं इसको, अब मेरे पास ये जो पहली वाली 3 वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास होल फार्मूला बनता है। मैंने दोबारा फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप लोग अपने हर क्वेश्चन के अंदर बार फार्मूला ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके फार्मूले की प्रैक्टिस हो, और आपको फाइनल में पेपर के अंदर जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। सो ये हम लोगों के पास फार्मूला बन गया x² + 3 का होल के स्क्वायर का, माइनस ये 3⁻6x² है, मैंने इसको ये लिख दिया, प्लस 2x हमारा क्वेश्चन का जो हमें गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो -6x² + 2x² सेम वेरिएबल है, x², साइन ऑपोजिट है, माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x²। x² + 3 का स्क्वायर माइनस 4x²। अब ये हमारे पास क्या है, x² हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये फर्स्ट वैल्यू है, और ये 4x² हमारे पास 2x का होल स्क्वायर है, और ये सेकेंड वैल्यू है। हम फॉर्मूले के तहत जैसे हमें मालूम है कि फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू x² + 3 प्लस का साइन, सेकेंड वैल्यू 2x, x² + 3 माइनस का साइन 2x। हम इसको अरेंज कर देंगे, ये हम लोगों का आंसर है। अरेंज करने से मुराद ये होती है कि पहले हम स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम स्क्वायर जिसके साथ स्क्वायर पहले हम x के स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, देन हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जहाँ पे x हमारे पास पावर 1 के साथ है, और फिर हम वो लिखेंगे जो हम लोगों की x की विदाउट x की वैल्यू है। इस तरह हम लोगों ने अरेंज करके लिखना है। 8th वन, x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 -360। x + 3, अगर मैं इन वैल्यूज़ को देखूं तो अगर मैं 3, 6 और 3 को ऐड करूं तो 9 आता है, 5 और 4 को ऐड करूं 9 आता है। मल्टीप्लाई करने पे मुझे कहीं पे भी कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही थी जो कॉमन हो, सो मैं इनको प्लस करके देखती हूँ। पहले हमने मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 4 3 दा 12, 6 5 दा 30, कॉमन यानी सेम वैल्यू नहीं है, तो फिर बाद में प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है। मेरे पास 3 और 6 9 और 5 और 4 9 आ रहा है। मैं इन पेयर्स को इकट्ठा कर रही हूँ।
एक्स प्लस 3 और एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, एक्स 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x, 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x और 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18। जिस तरह मैंने इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई किया इसी तरह मैं इन दोनों पेयर्स को भी मल्टीप्लाई करूँगी। एक्स एक्स का स्क्वायर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। -360 हमारे पास क्वेश्चन का है, वो एज इट इज़ अभी फिल वक्त साथ चल रहा है। एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 -360। हम लोगों ने देखे इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और एक्स स्क्वायर प्लस 9x हमारे पास कॉमन आ रहा है। मैं लेट कर रही हूँ इन दोनों को y के इक्वल, अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। मेरे y प्लस वाई यानी जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x है मैंने वहाँ पे y पुट कर देना है। y प्लस 18, y प्लस 20 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -360। अब अगेन जब भी ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं होता इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम लोग y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर, y को 20 से 20y, फिर 18 को y से 18y और 18 को 20 से प्लस 360। हमारे पास साथ ही -360 क्योंकि ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई थी, -360 आ गया जो हमारे पास दोनों कट गए। हमारे पास बचा है पीछे वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस किया 38y। अब मैं अगर इनको देखूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, y कॉमन निकल रहा है। सो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, इसमें से y कॉमन निकाला y और 38y में से y कॉमन निकाला, रिमेनिंग इज 38। y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 9y, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी x और x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x। सो हम लोगों यानी इसमें से मैंने x कॉमन निकाल दिया, x प्लस 9 हम लोगों के पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा 9th वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कॉमन नज़र आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेट कर दूँगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x से, y प्लस 3, y माइनस 9, मैं यहाँ पे लिख दूँगी वैल्यूज़, मैंने लेट हुई वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी प्लस 36। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को -9 से मल्टीप्लाई किया -9y, 3y के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 3y और 3 माइनस के 9 के साथ मल्टीप्लाई होके -27 प्लस 36। y स्क्वायर सेम वैल्यूज़ थी, मतलब सेम वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ थी, सो ऑपोजिट साइन है, हम लोगों के माइनस होंगे, -6y, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आएगा, -27 प्लस 360 दोनों वेरिएबल के बगैर की वैल्यूज़ हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, ऑपोजिट साइन की वजह से माइनस होंगी, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, माइनस होने की वजह से 9 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 36 थी उसके साथ प्लस का साइन था, इसलिए हम यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। अब मैं अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करूं, मेरे पास मिड टर्म ब्रेक, पहले हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट खोली किस वजह से, हमने इस 36 को अंदर लेकर आना था। अब हम दोबारा इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, या फॉर्मूला अगर आपको विजिबल है, दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आपको लगता है वो गलत नहीं होगा। मेरे पास फॉर्मूला में अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 9 है और 9 के फैक्टर बनते हैं 3 × 3 जो हमारे पास 6 बनता है। माइनस का साइन था, माइनस का साइन हमें चाहिए तो 3 और 3 को प्लस करें, यानी सेम साइन हो तो वो प्लस होंगे, वाई स्क्वायर -3y प्लस 9। मैंने अगेन वही वैल्यू लिखी है, वाई स्क्वायर -3y प्लस 9। फर्स्ट वाले 2 पेयर्स में से मैंने y कॉमन निकाला y -3, सेकेंड वाले पेयर में से -3 कॉमन निकाला y -3, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ y -3 यानी ये दोनों सेम वैल्यूज़ थी, इसका मतलब कि होल का स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू हम लोगों ने पीछे लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा कि फाइंड LCM एंड HCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने LCM भी मालूम करना है और HCF भी मालूम करना है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू 4x² प्लस 12x²। मैं यहाँ से अगर 4x² कॉमन निकालूँ मेरे पास x प्लस 3 बचता है, और 4 की फैक्टराइजेशन क्योंकि उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन का है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड होगा। सो मैं मज़ीद 4 को 2 × 2 में डिवाइड कर रही हूँ और x² x × x।
सेकेंड वैल्यू मैं देख रही हूँ 8x² प्लस 16x। इसमें से 8x कॉमन निकलता है, पीछे x प्लस 2। 8 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करूँगी मैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स इस तरह होते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन 2 4s द 8, 2 2 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 1s द 2। ये इनके फैक्टर्स बन गए जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, x और x प्लस 2। अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 टाइम्स 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 है, इसलिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? 2 इंटू 2। साथ वेरिएबल की बात करें तो x सिंगल टाइम दोनों में मौजूद है, मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर में x लिख दूँगी। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 है, x प्लस 2 है, जो हमारे कॉमन नहीं है तो उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी। और एक यहाँ पर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर x एक्स्ट्रा है जो अनकॉमन है दोनों में, सो मैं यहाँ पर 2 और x लिख दूँगी। इन सब को मैं आपस में 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहाँ पर आ गया x और x का स्क्वायर और x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। HCF हम लोगों का कॉमन फैक्टर है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। मैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 4x हम लोगों का HCF का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास x की 3 प्लस 3x² माइनस 4x, x² माइनस x माइनस 6। इनकी हम लोगों की या तो हम फार्मूला लगता होगा तो फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज़ हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से x कॉमन निकाला, पहले वाले क्वेश्चन में से x कॉमन निकाला, हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 4 आ गया। अब ये मिड टर्म ब्रेक होगी, ये 4 है मेरे पास, मुझे 3 चाहिए था, मैं 4 और 1 का पेयर बना रही हूँ तो मेरे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि हमें रिजल्टेंट में प्लस का साइन चाहिए। x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4, फर्स्ट टू पेयर में से x कॉमन निकाला, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 4। दोनों ब्रैकेट हम लोगों की अंदर वाली सेम, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू x माइनस 1। सो हम लोगों के पास x और x प्लस 4 x माइनस 1 इसका प्राइम फैक्टर हम लोगों ने कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। सेकेंड वैल्यू थी x² माइनस x माइनस 6, अगेन इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 का हमारे पास पेयर बनता है 2 इंटू 3, 3 और 2। 3 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो हमारे पास 1 ही आता है, आंसर हमें चाहिए था माइनस में, सो मैं 3 के साथ माइनस का साइन लगा रही हूँ और उसका ऑपोजिट साइन लगा रही हूँ 2 के साथ। फर्स्ट इन दोनों पेयर्स में से मैंने x कॉमन निकाला, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 3। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ x माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ x प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो मेरे इन दोनों वैल्यूज़ को, ये पहले वाले की मैंने फैक्टराइजेशन की है, सेकेंड वाले की फैक्टराइजेशन की है, इन दोनों में मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, या हम लोगों के पास कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 तो दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। सो हम लोगों का कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ यही कहेंगे कि कॉमन फैक्टर है या नहीं है तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे, अदरवाइज़ हम 1 लिखेंगे। अनकॉमन फैक्टर जारी बात है जो कॉमन नहीं है, तो तुम्हारे तमाम फैक्टर x प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2, ये चारों के चारों हमारे फैक्टर जो उनसे हैं वो अनकॉमन में आ जाएंगे। अब हम लोगों का एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो मैं 1 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हम लोगों के पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट, x² प्लस 8x प्लस 16। मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगी, 16 है तो 16 का यहाँ पर मेरे पास 4 इंटू 4 और 4 को ऐड करेंगे तो वो 8 बनता है। मैं उसको 8 को मैंने ब्रेकअप करके 4x में लिख दिया। फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकाल के x प्लस 4, यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, x प्लस 4। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज सेम थी, मैंने उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास x² माइनस 16,
एक्स यहाँ पर स्क्वायर आया, -16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है। दो वैल्यूज़ का अगर स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो वो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है। ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर -4 का मतलब है कि एक दफ़ा माइनस में किया, एक दफ़ा प्लस में किया। हमारे पास इन दोनों को देखें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है x+4, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अनकॉमन फैक्टर में हम लोगों के पास x+4 तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पर एक x+4 एक्स्ट्रा है और x -4 एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो हमारे अनकॉमन फैक्टर में जाते हैं, जो मैं यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर में लिख दूँगी। HCF का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पर x+4, और LCM का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। सो मैं कॉमन फैक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे x+4 मैं यहाँ पे लिख दूँगी, अनकॉमन फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन में x+4 और x+4 2 टाइम्स है, मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करके लिख दूँगी, और x -4 पहले ही LCM हम लोगों का ये निकल आया। उन्होंने हमसे HCF और LCM दोनों मांगे हुए हैं, तो HCF x+4 है और LCM x -4 x+4 का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारे पास x³ -9x। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बचता है x² -9, जो यहाँ पर हमारा x का होल स्क्वायर है, -9 3 का स्क्वायर है। ये फार्मूला हमारे पास 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस का साइन, एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। x -3 x+3, ये हम लोगों ने इसका x³ -9x की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है x² -4x+3, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x² -3x -x, -4x था, हमें 4 चाहिए था, दोनों की वैल्यूज़ के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया ताकि ये दोनों प्लस हो जाएं। फर्स्ट वैल्यू 2 वैल्यूज़ में से मैंने x कॉमन निकाला, x -3, इस वैल्यू में से मैंने -1 कॉमन निकाला, x -3। ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने x -3 निकाला, x -1 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर दोनों को मैं देखूँ, यहाँ पर है हम लोगों का कॉमन फैक्टर, सॉरी फर्स्ट वाले की फैक्टराइजेशन x -3 x+3, और यहाँ पर है हमारे पास x -3 x -1। हम लोगों के पास कॉमन फैक्ट वैल्यूज़ है x -3, ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर है उस वैल्यू के साथ x x+3 और x -1 यहाँ से, ठीक है। हमारे पास HCF है कॉमन फैक्टर, दैट इज़ x -3 यहाँ पर लिखेंगे। LCM है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। LCM यहाँ पे फर्दर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए x² -9 के साथ, क्योंकि ये दोनों को सेम वैल्यूज़ है ऑपोजिट साइन के साथ, x² -9। सो ये हम लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 16x⁴ + 8x² + 1। अब यहाँ पर उन्होंने कहा स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन के थ्रू, बाय फैक्टराइजेशन मेथड पहले निकालना है और फिर आपने निकालना है डिवीजन मेथड के थ्रू। पहले फैक्टराइजेशन में 16x⁴ मैं सिंपली इसकी फार्मूला लगाऊंगी, इसके साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ये 16x⁴ हमारे पास 4x² का स्क्वायर है, और 1 जो है हमारे पास 1 का स्क्वायर है। 4x² का स्क्वायर +2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर का। सो 4x² + 1 हमारे पास होल स्क्वायर है। मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी, स्क्वायर रूट इस वैल्यू को हम लोगों ने इसमें फैक्टराइज किया, ये स्क्वायर हमारे पास इससे कट गया, +-4x² + 1 हमारे पास ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया जो हमें गिवन कंडीशन थी। अब यही क्वेश्चन हम थ्रू डिवीजन मेथड करेंगे। 16x⁴ + 8x² + 1, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी, मैंने उनमें कहा था कि डिवीजन मेथड के अंदर हम लोग 4x मतलब 16 कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये साइन आता है, वो यहाँ पर
16 था, मैंने 4 इंटू 4 किया। यहाँ पे x की 4 था, मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किया। ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर 16x की 4। हमेशा इन वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आ गया। अब आपने इस वैल्यू को अभी नहीं देखना, आपने देखना 8, ये जो दो वैल्यूज़ थी इनको मैंने नीचे उतार लिया। कौन सी ऐसी वैल्यू है 8x स्क्वायर की जिससे मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आ जाए, दैट इज़ द 1। मैं यहाँ पे +1 कर दूँगी। फिर जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है उसी वैल्यू को हमने साथ लिख देना है। सो अभी ये वैल्यू हम लोगों की सॉल्व हो चुकी हुई है, इसको हम लोगों ने नहीं देखना। 8x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके 8x स्क्वायर +1 1 से मल्टीप्लाई होके +1। दोनों के साइन डिवीजन में चेंज होते हैं हमेशा, दोनों कट होके हमारे पास आंसर है ये 4x स्क्वायर +1 का। मैं यहाँ पर लिख दूँगी और हमेशा याद रखिएगा प्लस हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ के साथ हमेशा प्लस माइनस आता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लोन मोल्टेड बाय द एक्सप्रेशन दिस वन। हुरिया ने कोई लोन लिया है जो इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसका चल रहा है, वेयर एक्स जो सा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को, कि इतने सालों में उसका लोन जो सा है वो रिफंड होगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर द हुरिया लोन। ऑप्टिमल होता है बेस्ट, कि आपका कौन सा ऐसा बेस्ट रीपेमेंट पीरियड होगा जिसके थ्रू हुरिया अपना पूरा लोन जो सा है उसकी रीपेमेंट कर देंगी। अब एक्सप्रेशन है हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर -8x + 15। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दूंगी। एक्स स्क्वायर -5x + 3x। मिड टर्म ब्रेक करना मैं दोबारा बता रही हूँ। 15 जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती है उसको एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में, यानी जो विदाउट एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको 15 को हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 3 5 द 15, 5 1 द 5, 2 ही हमारे पास पेयर्स हैं 5 और 3। उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो हमारे पास 8 बनता है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था इसलिए मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि सेम साइन प्लस होते हैं। एक्स स्क्वायर -5x -3 + 15। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x कॉमन निकाला, x -5। सेकेंड पेयर में से मैंने -3 कॉमन निकाला, x -5। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को x -5, ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यूज़ को x -3। एज उन्होंने कहा है कि उसका पीरियड वो हमने मालूम करना है जिसमें उसका टोटली जो लोन है वो रीपेमेंट हो जाए। इसका मतलब CX जो सा है वो हम लोगों के पास 0 होना चाहिए। एज इट इज़ ऑप्टिमल मतलब ये बेस्ट है। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इक्वल करूँगी 0 से, ठीक है। फिर 0 से मालूम करने के या तो x -5 = 0 है या x -3 = 0 है। 5 दूसरी तरफ चला के 5 -3 दूसरी तरफ जाके +3। सो 3 years और द 5 years इज़ द आंसर, इज़ द ऑप्टिमल पीरियड where the Huria loan is going to be repayment. Thank you so much. Please like, subscribe and comment to my channel.